हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज मैं आपके लिए विद्युत प्रतिरोध समझाने वाला हूं। फ्रेंड्स, प्रतिरोध शब्द या रेसिस्टेंस शब्द हमारे दैनिक जीवन का शब्द है। प्रतिरोध का मतलब विरोध करना, रुकावट उत्पन्न करना। तो ये रुकावट किसकी है और किसके मार्ग में है? तो यहां रुकावट उत्पन्न करने वाला है चालक। और किसके मार्ग में? तो चालक में से हम प्रवाहित करने वाले हैं आवेश, जिसको हम धारा कहते हैं। तो जो हमारा चालक है वो उस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। उसी रुकावट का नाम है विद्युत प्रतिरोध। फ्रेंड्स, जहां कहीं भी विद्युत शब्द आ जाता है वहां आवेश इन्वॉल्व हो जाता है। तो आवेश के बहने में हमारा चालक जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है, उसी को, उस चालक का विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसको दिखाया जाता है संकेत कैपिटल आर के द्वारा। आपने स्मॉल आर को भी प्रतिरोध के संकेत के रूप में देखा होगा, लेकिन फ्रेंड्स वो स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध होता है, जो हम आगे किसी वीडियो में आपको समझाएंगे। तो प्रतिरोध का संकेत है कैपिटल आर। अब इस प्रतिरोध को नापते कैसे हैं? ये तो हम समझ गए कि जब भी कोई धारा किसी चालक में से प्रवाहित होगी तो वो जो चालक है वो उस धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा। अब जो ज्यादा रुकावट डालेगा वो बुरा चालक, जो कम रुकावट डालेगा वो अच्छा चालक। लेकिन इस रुकावट को, इस प्रतिरोध को नापे कैसे? तो फ्रेंड्स, हमने ओम का नियम पढ़ा था। ओम के नियम में आर, वी और आई ये तीनों चीजें थी। तो वहां से हमने आर की वैल्यू बना ली, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब ये वी क्या चीज है? तो ये वी का मतलब है जो हमने चालक के सिरों पर वोल्टेज अप्लाई किया है, ये वी है। और धारा है आई। आप यदि चालक के सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करें जिससे उसमें बहने वाली धारा आई हो, तो आप कह सकते हैं कि उसका जो प्रतिरोध होगा वो वी अपॉन आई के बराबर होगा। अब फ्रेंड्स, ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का ये जो हमने फॉर्मूला लिया है वी अपॉन आई वाला, इस फॉर्मूले में यदि हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है, मतलब आपने चालक के सिरों पर विभवांतर कैसा कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। मान लीजिए 220 वोल्ट, और आपने उसमें बहने वाली धारा नापी। मान लीजिए वो धारा की वैल्यू आपकी 10 एम्पियर आई, तो आपने उसको कहीं नोट कर लिया। अब आपने कोई दूसरा चालक लिया और उस दूसरे चालक में फिर लगाया आपने 220 वोल्ट का विभवांतर, फिर उसमें बहने वाली धारा को नापा। तो आपने देखा कि धारा उसमें अब 10 एम्पियर नहीं है, बल्कि 11 एम्पियर, 11 एम्पियर है। फिर आपने कोई तीसरा चालक लिया, तो उस तीसरे चालक में आपने फिर 220 वोल्ट का ही विभवांतर लगाया और आपने बहने वाली धारा को नापा, और आपको पता चला कि इसमें जो धारा बह रही है वो केवल 5 एम्पियर है मात्र। तो हमने किया क्या है? हमने 3 अलग अलग चालकों पर सेम वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब हमने वोल्टेज को कांस्टेंट कर लिया। तो आपने देखा एक चालक में धारा 10 एम्पियर है, दूसरे चालक में धारा 11 एम्पियर है और तीसरे चालक में धारा 5 एम्पियर की है। तो ये जो आपका रिलेशन है, यहां से कह रहा है आर समानुपाती 1 अपॉन आई, मतलब जो आर है वो आई के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यदि धारा ज्यादा है तो प्रतिरोध कम। तो जिस चालक में हमको 11 एम्पियर की धारा मिल रही है उसका प्रतिरोध सबसे कम है, मतलब वो सबसे अच्छा चालक है। और जिस वाले चालक में सबसे कम धारा मिल रही है, तो आई की वैल्यू कम तो आर की वैल्यू ज्यादा।
इसका मतलब उसका प्रतिरोध ज्यादा है, वो इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रतिरोध रखता है, मतलब वो बुरा चालक है। तो इस प्रकार ये जो रिलेशन है R का I के साथ, ये रिलेशन हमको बताता है कि जब धारा की वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा, और जब प्रतिरोध की वैल्यू ज्यादा होगी तो धारा कम होगी। तो इस प्रकार आपने इस रिलेशन को, जो किसको हम ओम का नियम कहते हैं, उसी रिलेशन से हमने R की वैल्यू फाइंड करना सीख लिया। R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो कैसे करेंगे आप? आपने सबसे पहले देखा 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया, 10 एम्पियर की धारा बह रही थी, तो 220 बटे 10 कितना आ गया? 22। तो ये R की वैल्यू आ गई। फिर हमने दूसरे बार क्या किया था? हमने 220 वोल्ट का ही विभवांतर लगाया था, धारा कितनी मिल रही थी? 11 एम्पियर। लगाइए भाग कितना होगा? 20, क्या दूनी 22, 20। फिर आपने तीसरा बार क्या किया था? फिर 220 वोल्ट का ही विभवांतर लगाया था और धारा कितनी मिली थी आपको? 5 एम्पियर। करो सॉल्व, कितना आएगा? 44 ओम। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो आपका रिलेशन है, जिसको हम ओम का नियम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन से हम R की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और जैसा हमने इस रिलेशन से समझा कि जहां धारा ज्यादा होगी प्रतिरोध कम होगा, जहां धारा कम होगी वहां प्रतिरोध ज्यादा होगा, ये सारे फिगर आपको कैलकुलेशन से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहे हैं। कि हमने 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो हमारा 22 ओम का प्रतिरोध आया। जब हमने वोल्टेज 220 लगाया और 11 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई तो कितना आया? 20, सबसे कम, क्योंकि 5 एम्पियर की धारा वाले में 44 सबसे ज्यादा आ रहा है। तो इस प्रकार आप धारा और वोल्टेज का मान ज्ञात करके R की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समझ गए हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। अब ये एक नई क्वांटिटी मिल गई हमको, तो ये अदिश है या सदिश ये पता करना पड़ेगा। तो वोल्टेज कैसी राशि है? अदिश। धारा कैसी राशि है? अदिश। अदिश का अदिश में भाग लगाओ तो क्या मिलेगा? अदिश। तो प्रतिरोध भी कैसी राशि है? अदिश। अब इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका ऐसा ही मात्रक होना चाहिए था वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन इसको बोला जाता है ओम। तो वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं? ओम। ओम वैज्ञानिक का नाम है, उनको सम्मान देने के लिए प्रतिरोध का मात्रक उनके नाम पर रख दिया गया है। ये इसका सिंबल है, संकेत है। विमी सूत्र, R का फॉर्मूला है V अपॉन I। यदि हम वोल्टेज का विमी सूत्र जानते हैं, याद है हमको, तो हम सीधे यहां रखें वोल्टेज का विमी सूत्र, नीचे रखें I का विमी सूत्र और भाग लगा लें। लेकिन यदि नहीं जानते तो इसका तरीका भी है। विभव का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। आप लिख दो यहां, ये I 1 अपॉन I चल ही रहा है। अब कार का तो हम जानते हैं, हमने 11th में खूब याद किया था, mL/T-2। आवेश का AT, I का A। अब इसको सॉल्व करिए तो M अकेला है, L और कहीं है क्या? नहीं है, तो mL/2 7 से हम आ गए। T 2 बार है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएंगे। A भी 2 बार है, स्क्वायर होगा, ऊपर गए तो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने प्रतिरोध के बारे में ये सारी जानकारी एकत्रित कर ली है कि ये क्या होता है, कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या है और विमी सूत्र क्या है। अब एक और चीज भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध का जो उल्टा होता है, उसको ही हम चालकता कहते हैं। तो यदि प्रतिरोध कम तो चालकता ज्यादा। ये तो हम समझ रहे हैं कि जिस चालक का प्रतिरोध कम होगा उसमें करंट बहुत अच्छे से फ्लो हो जाएगा, मतलब उसकी कंडक्टिविटी, उसकी चालकता अच्छी होगी। तो इसी आधार पर हमने कह दिया कि जो प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। अब इसका मात्रक विमी सूत्र कैसे बनाएं? तो R को आप जानते हैं, R का मात्रक है ओम, तो 1 अपॉन ओम मतलब ओम इनवर्स, या इसको साइमन भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको सीमन भी पढ़ते हैं। अब विमी सूत्र क्या होगा? तो ये R का विमी सूत्र था, इसका व्युत्क्रम करें, इसका मतलब यहां नीचे आप इसको लिखकर सबको ऊपर ले जाओ,
मतलब इनकी घातें जो हैं उनको पलट लीजिए। ये प्लस की है तो -1, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2, ये माइनस का 3 है तो प्लस के 3, और ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2। तो ये आ गया आपका विद्युत चालकता का विमीय सूत्र। अब विद्युत चालकता को स्मॉल जी अथवा कैपिटल जी से दर्शाते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है, तो आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसमें जो संकेत दिया है आप उसको चलाएं। अब हमने यहाँ पर नया मात्रक देखा था, तो हम इसकी परिभाषा भी बनाना चाह रहे हैं, तो हम 1 ओम की परिभाषा बनाएंगे। तो आर की वैल्यू क्या है, V/I। अब V हमारा था वोल्टेज जिसको हमने 1 वोल्ट लिया, I थी धारा जो हमने 1 एम्पियर ली। ये वोल्ट और एम्पियर में क्यों लिए, क्योंकि ओम SI मात्रक है, तो इन दोनों को भी SI में लिया। तो जब 1 में 1 का भाग लगाएंगे आ जाएगा 1, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर, इसी वोल्ट पर एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं, तो बन गया 1 ओम। तो 1 ओम प्रतिरोध हमको तब मिल रहा है जब हमने 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया है और धारा हमको 1 एम्पियर की प्राप्त हो रही है। बस इन्हीं को शब्दों में लिख दीजिए। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर यदि उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, ये 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया, बहने वाली धारा यदि 1 एम्पियर है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होगा। तो अब आपने 1 ओम की डेफिनेशन भी सीख ली है। अब हम देखने वाले हैं कि जो प्रतिरोध है इसको बदला जा सकता है क्या, बढ़ाया घटाया जा सकता है क्या, अर्थात इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक देखने के लिए हमने प्रतिरोध का बेसिक फॉर्मूला उठाया। ये कहां से आया, जब हमने ओम के नियम का निगमन किया था तो वहां पर हमने इस आर की वैल्यू ये फाइंड की थी। यदि आपने मेरा वो वीडियो देखा है तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें। वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आर की वैल्यू कहां से आई है। इसमें एम क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एल क्या चीज है, चालक की लंबाई, एन क्या चीज है, तो एन है उस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कैपिटल जो ए है वो है चालक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और टॉ को बोला जाता है श्रांति काल। श्रांति काल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो वो धनायनों से टकराता है, तो किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय श्रांति काल कहलाता है। तो अब हम इससे बनाएंगे वो कारक जो आर को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था, इसको आप नहीं बदल सकते हैं चाहे आप कुछ कर ले। तो ये एम जो है वो आर को प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि इसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। एल है चालक की लंबाई, इसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आप एल को परिवर्तित करेंगे तो समानुपात में है आर, मतलब ये परिवर्तित होगा। तो पहला कारक मिला हमको एल मतलब चालक की लंबाई, और आर समानुपाती है एल के, अर्थात लंबाई बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो आप समझ गए हैं, यदि हमने एक ही पदार्थ जैसे तांबा ले लिया और उसके 2 तार लिए, एक तार की लंबाई है 10 मीटर, दूसरे तार की लंबाई है 20 मीटर, बताओ किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसकी लंबाई ज्यादा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नीचे जाओ, लिखा हुआ है एन। एन थी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज करने का मतलब है पदार्थ को चेंज करना, क्योंकि अलग अलग पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो दूसरा कारक दिया हमने चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है आर। किस प्रकार, तो आर समानुपाती 1/L। तो अब अगर हमारे पास कोई 2 चालक हैं जिनकी लंबाई भी समान है, मोटाई भी समान है, लेकिन पदार्थ उनके अलग अलग हैं, तो उनका प्रतिरोध कैसा होगा, अलग अलग हो। किस प्रकार, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ये व्युत्क्रमानुपात से हम समझे। जैसे तांबा एक अच्छा चालक है, क्यों है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसका प्रतिरोध कम है। उसकी तुलना में आप लोहा ले लें तो तांबे की तुलना में लोहा अच्छा चालक नहीं है। क्यों, क्योंकि लोहे का प्रतिरोध ज्यादा होता है। अब क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तांबे की अपेक्षा कम है। और इसी को यदि हम कुचालक के बारे में बात करें तो कुचालक में तो इनकी संख्या नगण्य होती है, इसलिए उनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रकार अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध कैसा है, अलग अलग।
अगला कारक देखो, ई क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या आप इसको चेंज कर सकते हो? नहीं, ये तो मूल आवेश है, न्यूनतम आवेश है, आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो जिसको आप चेंज नहीं कर पाओगे वो आर को प्रभावित नहीं करेगा। तो आगे बढ़ जाओ कैपिटल ए पर। कैपिटल ए क्या चीज है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब चालक की जो मोटाई है वो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। तो आर के साथ इसका रिलेशन कैसा है? व्युत्क्रमानुपात वाला। इसका मतलब यदि ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो आर की वैल्यू कम होगी। तो यदि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है अर्थात उसकी मोटाई ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम है। इसीलिए आपने देखा होगा जहां हमको ज्यादा करंट सप्लाई करना होता है वहां तार मोटे लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमने पतला तार ले लिया तो क्या होगा? उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। हमारा करंट जब उसमें फ्लो होगा तो ज्यादा प्रतिरोध होने से वो गर्म होगा और उसके जल जाने का खतरा बना रहेगा। आपके घर में भी आप देखो, जो मशीनें जितने ज्यादा वाट की होंगी, जितनी ज्यादा पावर की आवश्यकता होगी, उन मशीनों में चूंकि वोल्टेज तो आपके घर में एक जैसा ही आ रहा है तो करंट उसमें ज्यादा चाहिए। करंट अगर ज्यादा चाहिए है तो फिर जिस तार में से उस करंट को सप्लाई होना है उस तार की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आपके पास बड़ी मशीन कहीं लगी होगी तो उसका तार मोटा होगा और सामान्य घर में जो फिटिंग है उसका तार उतना मोटा नहीं है। वो हम यहां से समझ पाए कि आर समानुपाती था 1/A के। अगला कारक था ये टॉ, और हम यहां लिख रहे हैं ताप। तो क्या टॉ ताप है? जी नहीं, टॉ है श्रांतिकाल। श्रांतिकाल क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय। तो हम ताप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये टॉ है, ये ताप पर डिपेंड करता है। कैसे? आप चालक का ताप बढ़ाइए, ताप बढ़ाने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, मतलब टक्करों, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा जो समय है वो कम हो जाएगा। यदि टॉ की वैल्यू कम हो जाएगी तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाने से टॉ कम हुआ, आर बढ़ गया। तो ताप को सीधा सीधे आर से देखें तो क्या होगा? ताप बढ़ाने से आर का मान बढ़ जाता है। हाँ, तो चालक का ताप बढ़ाने से श्रांतिकाल कम हो जाता है जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि चालकों में जो प्रतिरोध है वो ताप के साथ किस प्रकार प्रभावित होता है। तो ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके अलावा दो चीजें और आती हैं, विद्युत अपघट्य और अर्धचालक। इन दोनों का ही प्रतिरोध ताप बढ़ाने से घट जाता है, इसलिए इस वाले कारक की इंपोर्टेंस और बढ़ जाती है कि केवल चालक जो है उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने से बढ़ रहा है, बाकी जो दो चीजें और पूछी जाएंगी उनका प्रतिरोध घटेगा, कम होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कारक हमने पढ़े हैं ये किसके थे? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले। लेकिन हमने यहां नोट में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोला था? विद्युत चालकता। तो यदि आपसे चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाएं तो भी यही कारक होंगे, बस इनका व्यवहार पलट जाएगा। क्योंकि जब आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो अभी जो चीज समानुपात में है वो व्युत्क्रमानुपात में जाएगी, जो व्युत्क्रमानुपात में है वो समानुपाती जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा जैसे लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता घटेगी। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा तो उसकी चालकता ज्यादा होगी। मोटाई या क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम है तो चालकता ज्यादा है। और ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है मतलब चालकता घट जाती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आज आपने एक साथ प्रतिरोध को भी समझ लिया और चालकता को भी समझ लिया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो जिस उद्देश्य से मैंने बनाया था वो उद्देश्य मेरा 100% पूरा हुआ होगा। मतलब आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे? आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे और इस टॉपिक को अपनी मेमोरी में भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको
प्रतिरोध से रिलेटेड एक नया प्रतिरोध समझाने वाला हूं। और ये नया प्रतिरोध क्या है सर, इसकी जानकारी तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगी, तो इंतजार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।